नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र। आज मैं आपको अभिनव कुमार गुप्ता जी द्वारा रचित 2 लाइनें आज की हकीकत कोरोना के ऊपर जो हम सब ने अपना चाहने वाला खोया है, जो परिवार के हर आदमी को में कोई न कोई खोया है, उसकी एक हकीकत आपके सामने अभिनव जी ने लिखी है। मैं अभी मरी नहीं थी, हकीकत मैं अभी मरी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बेटी मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। पीपी किट में वो सफ़ेद मरीजी लिबास में लिपटी मैं और वो पीपी किट में वो और सफ़ेद मरीजी लिबास में लिपटी मैं, हम दोनों कफन का सामान लग रहे थे। उसके गले का हार ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था में ही चला गया था। वो मुझसे लिपट कर रोते ही रहना चाहती थी, मगर पीछे से वार्ड बॉय ने हड़काया, इनको शमशान ले जाइए मैडम, दूसरे मरीज लाइन में है। वह स्ट्रेचर पर मुझे ढकेलते बिलखते लाश गाड़ी के पास पहुंची। ड्राइवर ने 2 टूक जवाब दिया, मैडम 12,000 रुपये लगेंगे। मैडम 12,000 रुपये लगेंगे। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, मगर शमशान तो बस 5 किलोमीटर दूर है। उसने कहा, यही तो आपदा में अवसर है। उसने कहा, चलना हो तो बोलिए, वरना अपने कंधे पर ही टांग लीजिए माँ को। मैं ज़िंदगी भर रिक्शे वाले को 5 रुपये कम देती आई थी, 2-2 रुपये काट करके अपना पेट भरती आई थी। मन हुआ कि अभी स्ट्रेचर उठाकर उसका गिरेबान पकड़ लूँ, लेकिन वह मेरी पहुँच से बहुत दूर था। मैंने देखा कि बेटी को गिड़गिड़ाते देख ऊपर बैठे कुछ लोग हंस रहे थे। आम आदमी से थोड़ा ऊपर बैठे वो लोग देवता नहीं थे, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। हिकारत से कह रहे थे, हर चीज़ पर सरकार को दोष देने वालों, ये लोग अपने घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट क्यों नहीं लगाते। दूसरे ने कहा, छोड़िए, ये सब तो हमारे टैक्स पे पल रहे पैरासाइट्स है। मैं तो सिंगापुर जाकर वैक्सीन लगवाया आया। वो सब हो करके हंसे। नीचे मेरी बेटी ने अपने हाथ के कंगन उतार दिए थे। मुझे लाश गाड़ी पर चढ़ाया जा रहा था। शमशान की चिमनी ने बहुत गहरा धुआं उठ रहा था। बेटी को एक टोकन पकड़ा दिया गया और मुझसे दूसरी लाशों की तरफ ढकेल दिया गया। मैं जब तक जिंदा थी, बेटी से शमशान वालों ने कहा, जलाने का 7,000 रुपये लगेगा। लकड़ी का रेट बहुत बढ़ गया है। हम लोग लाशों मना रहे हैं लाशों का उत्सव मना रहे हैं। बेटी ने अपने शरीर पर मौजूद आखिरी आभूषण अंगूठी भी उतार दी। आगे की कार्रवाई फटाफट पूरी हुई। जब मुझे लकड़ियों पर चढ़ाया जा रहा था तब तक मैं जिंदा थी, और जब जलाया जा रहा था तब भी। लपटों के बीच मैंने देखा कि पंडित बेटी से कुछ कह रहा था। तर्पण के बिना इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, 2,000 दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। केस न हो तो ई-वॉलेट पर भेज दो, पेटीएम कर दो। मैं जड़ खड़ी बेटी की ओर देखा। उसके पास अब उतारने के लिए शरीर पर कपड़ों के लिए कुछ भी नहीं था। अब मेरी मौत हो गई। मैं लकड़ी के सया पर बैठ के दुनिया छोड़ के जा रही थी, और बेटी को निर्वस्त्र होते हुए देख रही थी। वाह रे मेरे कोरोना, वाह। थैंक यू अभिनव कुमार गुप्ता जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ। जो आज की हकीकत है, जो समाज की हकीकत है, वो आपने बयान करी है। थैंक यू एवरीबॉडी।